अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात आने वाली है और शब बारात के मौके पर हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट करके मालूम किया कि हमें शब बारात के कितने रोज़े रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शब बारात के मौके पर हमें कितने रोज़े रखने चाहिए, कितने रोज़े नबी रखा करते थे और कितने रोज़े हम रखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा और सुन्नत अदा हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात रखिए कि शब बारात जो होती है, यानी इस साल जो शब बारात का जो दिन होगा तो इतवार का जो दिन होगा, तो इतवार का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो तो शब बारात की कहलाएगी। और फिर जो इतवार के बाद पीर का दिन आएगा वो दिन होगा शब बारात का दिन, रोज़ा रखने का दिन। तो अगर उस दिन आप रोज़ा रखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, रोज़ा आप रख सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रोज़े को आप लाजिम और ज़रूरी ना समझें। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। ये तो हो गई एक बात। अब देखिए, दूसरी बात आप ये समझिए कि शब बारात का जो रोज़ा है तो उस रोज़े की कोई ख़ास फजीलत नहीं है। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, लेकिन वो बहुत ज़ईफ़ हदीस है, उसके अंदर कलाम किया गया है, यानी वो मुअतबर हदीस नहीं है कि उसकी बिना पर हम ये कहें कि शब बारात के रोज़े रखने की अलग से कोई फजीलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो फजीलत है ना, वो पूरे शाबान के महीने में रोज़े रखने की फ़जीलत है। तो अगर आप ये चाहें कि आप शब बारात का रोज़ा रखना चाहें, शाबान का महीना क्योंकि चल रहा है तो पूरे शाबान के महीने रोज़ा रखने की फ़जीलत है। तो शाबान का महीना समझकर अगर आप शब बारात का 15वीं शाबान का रोज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। अय्याम 20 यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख़, इन दिनों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखा करते थे। तो चूँकि शाबान की जो 15वां दिन होता है वो भी, उसमें भी 15 तारीख़ आती है, तो 15 तारीख़ यानी अय्याम 20 अगर आप समझ कर रखना चाहें 13, 14, 15 तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेहतर होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तीनों रोज़े रख लें, यानी जो शब बारात होती है तो शब बारात से 2 रोज़े पहले रख लें और 1 रोज़ा आप शब बारात का रख लें, तो 3 रोज़े आप रख लें। आपको शाबान के महीने की भी फ़जीलत हासिल हो जाएगी और अय्याम 20 की भी फ़जीलत हासिल हो जाएगी और 15 शाबान तो उसमें आ ही जाएगा। तो इसलिए आप तीनों रोज़े कंटिन्यू लगातार रख लें, ठीक है। इसलिए कि पूरे शाबान के महीने में रोज़े रखने की फ़जीलत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस से पाक के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगातार 2 महीने कभी भी रोज़े नहीं रखते थे, लेकिन शाबान और रमज़ान के महीने में लगातार 2 महीने रोज़े रखते थे। इसी तरीके से एक हदीस में है, हज़रत आयशा या कोई और फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे और उसको रखते रखते रमज़ान से मिला दिया करते थे। तो इसलिए शाबान के महीने में 3 रोज़े आपको ये रखने चाहिए, ये बेहतर रहेगा। इसी तरीके से जो अय्याम 20 होते हैं ये, इनकी फ़जीलत बहुत आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अय्याम 20 के रोज़े रख लेता है तो फिर उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है। तो अगर आप इन 3 दिन रोज़े रख लेंगे तो आपको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब भी मिल जाएगा, शाबान की भी फ़जीलत हासिल हो जाएगी और जी उसके अंदर 15 शाबान तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख लें। और इसी तरीके से आपको इस मरतबा इन 2024 में तो 15 शाबान का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए, इसलिए कि 15 शाबान का जो रोज़ा आ रहा ना वो पीर का रोज़ा आ रहा है, और पीर और जुमेरात को तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखते ही थे। तो पीर और जुमेरात के रोज़े के बारे में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला के सामने आमाल पेश किए जाते हैं। तो मेरा दिल ये चाहता है कि जिस वक्त मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो मैं रोज़े से रहूं। तो इसलिए ज़रूर आपको 15 यानी कि अब की बार 15 शाबान का रोज़ा तो ज़रूर रखना चाहिए, इसलिए ये पीर के दिन आ रहा है और पीर के रोज़े की फ़जीलत तो बहुत ज़्यादा है कि पीर और जुमेरात का रोज़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखा करते थे, ठीक है। तो ख़ुलासा यही निकला कि 15 शाबान की कोई अलग से फ़जीलत नहीं है। आप अगर रखना चाहें तो तीनों रोज़े रख लें। आप 2 रोज़े 15 शाबान से पहले रख लें, 13 और 14, और 1 रोज़ा आप 15 शाबान का रख लें। और अगर किसी ने शुरू के 2 रोज़े नहीं रखे,
अब अगर वो चाहे 15 शाबान का रखना तो भी रख सकता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने 2 रोज़े शुरू के नहीं रखे, अब आप 15 शाबान का रखें तो आप ये समझें कि बिदात मैंने कर ली या मैं ये गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ़ 15 शाबान का रखना चाहें और आपकी नीयत ये हो कि मैं जो है ये शाबान के महीने की फ़जीलत की वजह से रोज़ा रख रहा हूँ, या शाबान के महीने की वजह से मैं रोज़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ, या फिर यह है कि आज चूँकि पीर का दिन है तो इस वजह से मैं रोज़ा रख रही हूँ और पीर ही को रोज़ा पड़ रहा है 15 शाबान का, तो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस मरतबा तो आपको 15 शाबान का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। तो बस खुलासा यही है कि शाबान के रोज़े की अलग से कोई फ़जीलत नहीं है। अगर आप अय्याम 20 समझ कर रखना चाहें तीनों रोज़े तो रख सकते हैं, इसी तरीके से शाबान की फ़जीलत के तौर पर भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपके सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आखिरी बात ये रह गई कि हमें इस रोज़े की नीयत कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, नियत करने के लिए कोई भी अल्फाज ज़बान से कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप दिल में इतनी नियत कर लें कि मैं ये 15 शाबान का रोज़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ, या जो भी यानी 15 शाबान से जो पहले के 2 रोज़े हैं आप ये नियत कर लें कि ये अय्याम 20 के मैं रोज़े रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ठीक है, या आप ये नियत कर लें कि ये मैं जो है शाबान के नफिल रोज़े रख रहा हूँ या रख रही हूँ। बस आपकी ये नियत हो गई। अलग से कोई नियत करना, कोई अलग से ज़बान से कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नियत कर सकते हैं। लंबे चौड़े अल्फाज कहना या ज़बान से बाज़ाब्ता नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका शब बारात से मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के ज़रिए उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।